अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, P2P के अंदर फेस टू फेस आपने कैसे सेल परचेज करनी है, डॉलर कैसे डील करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है, वो सारा आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लो, अभी मैंने आपके लिए ये कुछ पेपर यहाँ पे बाय किए हैं, पहले ही बाय करके रख लिए हैं। ये इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेंगे और भाई की तरफ से हर बंदे को मिलेंगे। कुछ भी नहीं आपको करना, जस्ट पे ID देना होता है, ठीक है। और एक और बात कि लास्ट जो हमारा हैमस्टर का वीडियो था लॉन्च पूल का, उसमें जो आपने पे ID दिया था यार, वो गलती से मेरे से फॉर्म डिलीट हो गया, जबकि पहला ऐसा कभी भी नहीं हुआ। स्पेस फ्री करने के चक्कर में गूगल ड्राइव की वो गलती से फॉर्म डिलीट हो गया। तो उसमें वीडियो में जाके मैं दोबारा उसका लिंक इधर भी देता हूँ, उसके अंदर जाके अपना पे ID दोबारा से लिख दो। मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल के अंदर भी लिंक दे दूंगा और 8-10 दिन बाद उसका गिवे दूंगा, ताकि जितने लोगों ने पहले पे ID दिया हुआ था वो दोबारा सबमिट कर सकें, ठीक है। आप बोलोगे यार साकी भाई ये क्या बात हुई, बट ये सच में मुझसे गलती हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आप उसके अंदर भी पे ID और इसके अंदर आने वाले जितने वीडियोज़ होंगे सबके अंदर आपने पे ID देना है, जैसे लास्ट वीडियो का मिला था, इनका भी मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, P2P के अंदर जितने मसले हो रहे हैं ना, तो लोग अब इस बात के ऊपर आ गए हैं कि यार हमने तो फेस टू फेस डील करनी है, ताकि जो भी मामला होना है वहीं पे हो, ठीक है। बंदे को डॉलर ट्रांसफ़र करें, उससे पैसे पकड़ें, या बंदे को पैसे दें, उससे डॉलर ट्रांसफ़र कराएं और हम घर जाएं, ठीक है। अब इस चीज़ के ऊपर लोग आ गए और काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर डील भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में टोटली आपको गाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर ना देखो, आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त ये तरीका लग रहा है कि यार कोई बंदा अगर हमें सामने फेस टू फेस मिल जाए, और ये भी सवाल आया कि साकी भाई आप ही हमें कुछ बंदे बताएं जिनसे हम फेस टू फेस डील कर सकें कुछ मेन सिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये भी मैं आपको सारा सोल्यूशन बता देता हूँ। अब इसके अंदर मैं आपको बोलूँगा कि सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि एक बंदा हमारे सामने आया, हमने उसको यार डॉलर दे दिए, उसने हमें पैसे दे दिए, या हमने उसको पैसे दे दिए, उसने हमें डॉलर दे दिए और बात हो गई ख़त्म। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप जिस बंदे से, सबसे पहले आप समझ लो कि जिस बंदे से आप फेस टू फेस डील करने जा रहे हो, समझो इस बात को, वो बंदा एक्सचेंजर नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि साकी भाई एक्सचेंजर क्यों नहीं होना चाहिए, एक्सचेंजर से ही डील होगी। लेकिन अब इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि इसकी एग्जांपल मैं आपको बड़ी आसान सी करके दूंगा, बजाय इसके कि लंबे आपको समझ ना आए। जैसे मैं हूं ना साकी भाई, मैं क्रिप्टो का इन्फ्लुएंसर हूं, ठीक है। मैं सेल परचेज करता रहता हूँ, मेरे पास कहीं से भी डॉलर आते हैं, कहीं से भी पैसे आते हैं। यानी यूँ कह लो कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा ईजी पैसा, ठीक है, और मेरा बाइनेंस का अकाउंट। तो तुम लोगों को मुझसे भी डील नहीं करनी चाहिए। क्यों भला? तुम्हें मेरे पे एतबार है, चलो मैं ईमानदार बंदा हूँ, लेकिन समझो मैं एक्सचेंजर हूँ, या नहीं भी हूँ, चलो मैं एक यूट्यूबर हूँ जैसे आप समझते हो। बट होता ये है कि अगर मैं आपको आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करूँ या आपको डॉलर में दूँ, तो हो सकता है कि मैंने पीछे 50 बंदों से डील की हुई हो। उन 50 में से कोई 2 बंदे ऐसे थे जिनके डॉलर सही नहीं थे, मसले वाले थे, या उनमें से 4 बंदे ऐसे थे, या एक बंदा ऐसा था मान लो जिसके ईजी पैसा में से जो मुझे पैसे आए या बैंक अकाउंट में पैसे आए, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, जो कि होता है और फिर डिस्प्यूट होता है पूरे सबके अकाउंट्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मेरे जैसे बंदे से भी आपने डील नहीं करनी। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सचेंजर होगा, भले वो आपके भाई का दोस्त है, आपका दोस्त है, वो आपका जानने वाला, आपका बहुत करीबी दोस्त भी है, इवन के मेरे अपने जो दोस्त हैं उन्होंने भी मुझसे कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करवानी हो या इस तरह का मामला करना हो, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे थ्रू वो ना करें, क्योंकि अगर मेरे अकाउंट में मसला आएगा तो उनके में भी आएगा, हालांकि मैं नहीं करूँगा ये। तो ये चीज़ होगी। देखो, जो एक बंदे ने आपको धोखा देना होता है ना, उससे तो आप बच जाओगे फेस टू फेस, लेकिन उसके बाद जो मसला आता है उससे आप फिर भी नहीं बच सकोगे। अब उसका सोल्यूशन क्या है? अब पहले तो ये देख लो कि यार फेस टू फेस डील करें किससे। फिर फेस टू फेस डील कर लो अपने दोस्त से, अपने किसी जानने वाले से, अपने किसी क्लास फेलो से, अपने से किसी कोलीग से जो बिल्कुल आपकी तरह नॉर्मल बंदा है, जिसने बोला आपको, जो आपको कभी कभी कहता है 2 महीने बाद कि यार मेरे पास $200 पड़े हैं, मैंने सेल करने हैं या मुझे परचेज़ करने हैं, क्या तुम्हारे पास $50 हैं? तो वो ठीक है, मतलब वो बंदा, उसका कोई इस तरह का काम नहीं है, आपका भी कोई इस तरह का काम नहीं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करो, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जिस बंदे के अकाउंट में इस तरह पैसे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो वो मसला हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो, जो एक्सचेंजर है उसको इस बात का पता होता है कि यार ये वाले मसले होते हैं, तो वो इस बात का उसने जुगाड़ तो किया ही होगा। लेकिन आप घर गए, उसके बाद मसला हो गया, तो फिर वो दोबारा आपको बंदा मिले ही ना जिससे फेस टू फेस डील हुई थी। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि यार सोल्यूशन क्या है, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ में हमेशा मैं आपको बता चुका हूँ, सोल्यूशन यही है P2P। अभी मैं देख रहा था बाइनेंस केयर जो है, उसके अंदर एक बंदे ने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था कि भाई इस बंदे से आप डील ना करें, ये बंदा सही नहीं है, इसने मसला मेरे साथ किया है। तो जब मैंने स्क्रीनशॉट देखा, उस स्क्रीनशॉट के अंदर बंदे की जो ये 2 रेटिंग्स थी, जैसे इसकी 99 आ रही हैं, बहुत ही अच्छी हैं, उसकी जनाब यहाँ पे 85 थी, यहाँ पे 84 थी, ठीक है। अब मुझे तो थोड़ा हुआ कि यार आखिर क्या मसला हो गया इसको, लेकिन जब मैंने ये रेटिंग देखी तो फिर मुझे समझ आई कि यार इस रेटिंग वाले के साथ तो मैंने पिछले 7 साल में कभी डील नहीं की, और ना ही मैंने आप लोगों को बोला। टॉप की रेटिंग देखो, पास्ट में क्या होता था, 95%, 93%, 90 से प्लस वाले से हम डील करते थे, क्योंकि लोगों की एवरेज रेटिंग यही होती थी 93 से 95। लेकिन अभी जो रेटिंग है ना, मैं खुद यहाँ पे सेल परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपनी दिखा भी देता हूँ ट्रांजैक्शन हर महीने जो मेरी हो रही होती हैं। तो
अब मैं कोशिश करता हूँ 99 ही हो दोनों, उसमें मुझे ₹1 कम रेट मिल रहा हो क्योंकि मैं ज़्यादा करता हूँ सेल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताता हूँ। आप बोलोगे कि साकिब भाई आप डॉलर सेल करते हो तो आप यहाँ पे कम पैसों में सेल कर रहे होते हो, तो आप हमें क्यों नहीं कर देते? जैसे कि ये देखो, अब यहाँ पे अगर मैं सेल पे क्लिक करूँ तो ये मुझे रेट मिल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये पहला वाला बंदा वैसे ठीक है, इसको मैं चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये 2.5 लाख है, मुझे कभी 20-30 हज़ार करने होते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे जाता जाऊँगा, रेटिंग भी अच्छी चाहिए, अमाउंट भी बराबर की चाहिए, ठीक है। जैसे ये 5 लाख 5 लाख 5 लाख, ये 1 लाख वाला आ गया, ठीक है। अब इससे अब ये देखो, ये मुझे मिला 40,000 वाला, ठीक है, लेकिन ये 96 है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ भी 99 हो, ताकि यार मसले की गुंजाइश ही ना हो। वैसे ये चलेगा, बेहतरीन है, मसला नहीं है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि साकिब भाई इतनी कम प्राइस के अंदर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो हमें आप इससे ₹1 ऊपर क्यों नहीं सेल कर देते? तो इससे भी आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको अनाउंस कर दूं कि यार मैं आज से आपको डॉलर सेल करूंगा, जो मैंने डेली के 150 करने होते हैं मैं आपको सेल कर दूंगा, तो क्या होगा कि बहुत सारे स्कैमर, समझो इस बात को, आपका मुझे पता है पास्ट में ये चीज़ हो सकती थी, लेकिन अभी ये चीज़ नहीं हो सकती। बहुत सारे जो स्कैमर होंगे वो भी बोलेंगे कि ठीक है, आएंगे वो साकिब भाई का सब्सक्राइबर बन के आएंगे, वो मुझे पैसे वगैरह सेंड करेंगे, मैं उनको डॉलर सेंड कर दूंगा, ठीक है। ज़ाहिर बात है, मुझे पैसे सेंड करेंगे तो डॉलर सेंड करूँगा, बट मुझे नहीं पता आप में से कौन सा बंदा एक स्कैमर निकल के आए जो कि मुझे गलत पैसे सेंड कर दे। गलत पैसे समझ गए, जो कि हैक किया हुआ अकाउंट होता है या जो भी, जिस तरह इधर भी ये मसला होता है, तभी तो आपके अकाउंट ब्लॉक होते हैं ना, डिस्प्यूट होता है अकाउंट के अंदर, पैसे फ्रीज हो जाते हैं, अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो अब मुझे नहीं पता चल सकता कि अगर मेरी एक महीने के अंदर 200-300 लोगों से डील हो रही है, यहाँ पे थोड़े थोड़े करके, कोई 5,000 ले रहा है, कोई 2,000 ले रहा है, तो उनमें से कौन एक बंदा ऐसा हो जिसके पैसे ख़राब हो, मेरे अकाउंट में मसला हो, और मैं आगे किसी को सेंड करूँ पैसे, उसमें भी मसला हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं भी ये चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी हर बंदे को देख नहीं सकता। इवन कि मेरे फेस टू फेस भी आ जाएगा ना, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन है, एक मुलाकात में मैं तो नहीं समझ सकता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, आपको मैंने बता दिया कि आपने इससे ऊपर नहीं जाना, मतलब इससे नीचे नहीं जाना, 99, ठीक है। जैसे ये बंदा, इससे मैं डील कर लूँगा, थोड़ी इसकी अमाउंट कम होगी, लेकिन इससे डील कर लूँगा, चाहे आप सेल कर रहे हो चाहे आप बाय कर रहे हो, तो यही है क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये बंदा मुझे अच्छा लगा है, क्रिप्टो में नाती, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करके भी मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। मान लो कि इसकी रेटिंग अच्छी है, मान लो इसकी रेटिंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट तो बरल इसका हो गई, ज़ाहिर है वो तो होता ही है, 5,000 का इसका डिपॉजिट है। इसने पिछले 30 दिनों में 1,000 ट्रेड किए हैं, ठीक है, 99% इसका कंप्लीशन रेट है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो एवरेज रिलीज़ टाइम है, कई लोगों का तो 50 मिनट होता है, तो वो अक्सर क्या होता है, वो टाइम लग भी जाता है, लेकिन ठीक है, रेटिंग अच्छी है तो मसला नहीं है। उसके बाद इसको रजिस्टर हुए हुए तकरीबन 3 साल या 4 साल शायद हो चुके हैं। फर्स्ट ट्रेड इसने 751, 750 दिन पहले इसने फर्स्ट ट्रेड की थी, ठीक है। टोटल जो है ना, इतनी सेल बाय की ट्रेड्स ये कर चुका है। तो ये भी आपने देखना, ये जो जितनी भी अमाउंट है ये ज़्यादा ही होनी चाहिए, यानी कि ट्रेड्स बहुत कम ना हो। ये ना हो कि 10-20 ट्रेड किए हैं, या ये ना हो कि इसी महीने स्टार्ट हुआ, या ये ना हो कि ज्वाइन तो इसने 1200 दिन पहले किया था, लेकिन ट्रेडिंग करनी स्टार्ट इसने 20-25 दिन या 1-2 महीने पहले किया है। तो ठीक होगा वो भी बंदा, मसला नहीं है, उसने क्योंकि डिपॉजिट कराया हुआ है। लेकिन आपने जो है ना मैक्सिमम ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको मैक्सिमम आपने देख लेना है, उसके बाद मसले के चांस नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2017 से जब से बाइनेंस लॉन्च हुआ है और जब से P2P इसके अंदर आया है, उस वक्त से आज तक मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। लास्ट वीक मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में मसला हुआ, उससे भी मुझे एक नई चीज़ पता चली, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नोट कर लो। ख़ास तौर पे जो सेल कर रहे हैं, इवन के मेरे ख्याल से बाय करने में भी वो चीज़ होगी, मैं क्योंकि डॉलर सेल कर रहा था तो उसके अंदर मुझे वो चीज़ हुई। वो भी क्यों हुई कि रास्त जो था ना, रास्त आईडी, उसके अंदर मसला हो गया वक्ती तौर पे कि पेमेंट सेंड नहीं हो रही थी। तो एक बंदे ने मुझे 50,000 सेंड किया, जो कि मेरे अकाउंट में आया और वापस चला गया, और उसको भी नहीं मिला। अभी वो उस बंदे से मेरी बात हो रही है, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे वापस कर देगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये मसला हो सकता है, वो तो भी पता चलेगा बंदा वापस करता है नहीं करता। लेकिन हुआ ये कि मैंने यहाँ से क्लिक नहीं किया, गौर से इस बात को नोट कर लो, मैंने यहाँ से क्लिक नहीं किया, रिसीव्ड पेमेंट पे मैंने क्लिक नहीं किया, और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया कि ठीक है यार। पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ था, जब ये बंदा मुझे मेरे पैसे दे देगा या आ जाएंगे, इसके पास आएंगे, फिर मुझे दोबारा सेंड करेगा, जो भी मामला होगा, मुझे इतना समझ आ गई कि उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी रेटिंग बड़ी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन उसको वापस मिले नहीं। तो मैंने कहा जब ये कर देगा तो मैं यहाँ पे रिसीव्ड पे क्लिक कर दूंगा कि भाई मुझे मिल गए। उस वक्त तक चाहिए 2 दिन 4 दिन पड़ा रहे। लेकिन हुआ ये, मैंने एक चीज़ नोट की कि 1-2 घंटे के बाद, मैंने कुछ भी नहीं किया, 1-2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर रिसीव्ड हो गया। यानी जैसे आप रिसीव पे क्लिक कर देते हो कि हाँ भाई मुझे मेरे अकाउंट में पैसे मिल गए, डॉलर इस बंदे को दे दो, 170 समथिंग डॉलर थे, वो भाई डॉलर उसके पास चले गए और ये हो गया। और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं गलती से तो नहीं होगा। जब मैंने गौर से देखा तो वहाँ पे मुझे शो हो रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये मेरा ऑर्डर था। अब यहाँ पे गौर करो कि मैं यहाँ पे सेलर हूँ, मैं USDT सेल कर रहा हूँ, अगला बंदा बायर है, वो जो एक्सचेंजर है। ये क्या लिखा हुआ है, रिलीज्ड बाय बायर, यानी कि वो बंदा उसने खुद भाई मेरे डॉलर रिलीज़ कर दिए। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि ये रिलीज्ड बाय बायर है क्या, तो यहाँ पे इन्होंने जो लिखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की,
ठीक है, कि जो बायर है उसको इन्होंने मर्चेंट को सहूलत दी हुई है कि उसने क्विक रिलीज से रिलीज़ कर दी है। और जो मुझे इसकी समझ आई वो ये है कि जब ये खुद इनके पास उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है बाइनेंस ने, क्योंकि इन्होंने $5000 वहाँ पे डिपॉजिट किया होता है, ठीक है। अब उसके बाद होता ये है कि 3 दिन तक हमारे ये डॉलर उसके अकाउंट में फ्रीज रहते हैं, लेकिन मिल उसको जाते हैं। वो इसलिए अपनी सहूलत के लिए करते हैं ताकि हम उनके साथ फ्रॉड ना करें कहीं, ये ना हो कि हम डॉलर रिलीज़ ना करें या हम डॉलर निकलवा लें, पैसे भी ले लें और डॉलर भी निकलवा लें, ऐसा कोई मामला कर दें। वो अपनी सहूलत के लिए उसने किया। लेकिन यहाँ पे फिर भी भैया एक मसला है कि जब मैंने अपील की तो बाइनेंस ने बोला कि यार आपने तो खुद रिलीज़ कर दिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलो प्रूफ दो आप हमें अपने बैंक अकाउंट का वीडियो बना के दिखाओ कि आपको ये डॉलर नहीं मिले, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये है वो है, मुझे हमें पूरा प्रूफ दो। अब हुआ ये कि मैं सोया हुआ था, वो जब वो बाइनेंस वालों के मैसेज आ रहे थे कि 2 घंटे में ये प्रूफ दो, मैं नहीं दे सका, तो वो भी क्लोज़ हो गया। तो अब आपने करना ये कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, पहली बात तो ये कि अगर अगला बंदा कहता है ना कि यार वेट कर लो, तो वहीं पे फ़ौरन डिस्प्यूट ओपन कर दो और उस डिस्प्यूट के में जो बाइनेंस वाले मांगे उसको नोट करो, उसको टाइम पे दो, क्योंकि बाइनेंस वाले अक्सर बोलते हैं कि भाई 1 घंटे में रिप्लाई करो, 2 घंटे के अंदर अंदर चीज़ें दो, तो वो आपने देनी है, ठीक है। तो ये इस सारे मामले से ये मुझे समझ मिली। अब देख लो मेरा टोटल मामला इस बंदे की ईमानदारी के ऊपर है। ये जो बंदा है ये मुझे हो सकता है कल परसों बोले कि यार नहीं मेरे बैंक में पैसे नहीं आए, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको मिल गए होंगे, ये वो, फिर देखेंगे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अदरवाइज़ ये एक मामला है, इस चीज़ को आपने नोट करना है, देखना है। मेरे ख्याल से इस वीडियो से सारी आपको समझ आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे अपना PID दे दो, आप लोगों को पे मिलेंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह, ठीक है। और जो हैमस्टर वाला वीडियो था उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, उसके अंदर भी अपना PID भैया लगा दो, ठीक है। जो भी इसके बारे में आपका क्वेश्चन है, P2P के बारे में जैसे मुझे एक चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ, मैंने आपको बताया, आपको जो मसला हुआ एक्सपीरियंस हो वो सारा नीचे शेयर कर दो भाई। अगले वीडियो में हो सकता है हम आपकी हेल्प कर सकें या इस वजह से दूसरे लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।